हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में जहां एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जातीय जनगणना पर एक साथ दिखाई दे रही थी, वहीं बीजेपी ने जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या वो अपनी कदम इस बार पीछे खींच लेंगे या जातीय जनगणना के मुद्दे पर डटे रहेंगे? आप खुद सुनिए। आप लोग जातीय जनगणना पर की बात आप करते हैं, एक नक्सल हो जाए सर, न्याय के साथ विकास की बात आप करते हैं और उसके तहत भी आप लोग जो नक्सल समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपने क्या बात रखी अपनी तरफ? नहीं, वो तो अपनी बात हम लोग रखते ही रहे, प्रारंभ से ही रखते रहे हैं, वो तो करते ही रहे। और आप जान लीजिए कि इसके चलते बिहार में नक्सल प्रभाव घटा है, काफ़ी घटा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं। तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई इसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया है, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया है और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। सर, जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। सर, जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। सरकार ने जानकारी दी है कि सरकार नहीं करवाएगी जातीय जनगणना। आप लोगों ने मांग की थी, क्या निराश हुए हैं आप इस बात से? देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज़ तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति है, जाति है।
तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर। हम इसको कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है, और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने तो मिल लिया, तभी फिर बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए, और ऐसा नहीं जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं, और मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है। और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है, तो हम लोगों ने सारी बात बता दी है। इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं। तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज्यादा सहूलियत होगी। अगर नहीं होता है सर, क्या जेडीयू सरकार में ठीक नहीं है ये। देखिए ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है, अभी तो इसके बारे में अभी आया है। हम लोग पुनः इस बात को लेकर के फिर आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, सभी दल के लोगों से चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए आगे, फिर इसके बारे में फिर बातचीत करेंगे। पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की तैयारी है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं मिलने के लिए इसी मुद्दे को लेके गृह मंत्री से। देखिए तो ये तो बता रहे हैं कि आप ठीक से गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि सभी राज्यों में ये बात हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये साफ कह दिया है कि बीजेपी का स्टैंड कुछ भी हो, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो अपनी कदम पीछे नहीं लेने वाले, और वो इस बारे में आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जातीय जनगणना के बारे में अभी साफ तौर पर वो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर क्लियर कर दिया है कि जातीय जनगणना बिहार के लिए अच्छी चीज है और वो इस पर आगे लगातार बात करेंगे। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए।